अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मिनाज और आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। इंतखाबी माहौल के अंदर एक ऐसी खबर जो है वो भी मसूल हुई है कि जिसने पूरे सोशल मीडिया को अपनी लपेट में ले लिया है और पूरे सोशल मीडिया को इस वक्त जो है उसी स्टोरी का बुखार चढ़ गया। इससे पहले ईरान की खबर थी, जो ईरान ने हमला किया था, तो उसको डिस्कस किया जा रहा था। लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई है शोबिस वर्ल्ड से कि जिसने एक दफ़ा सारे सोशल मीडिया का रुख जो है वो चेंज कर दिया और अभी ये मामला जो है वो टॉप ट्रेंड बन गया। वो खबर ये है कि पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हैं शोएब मलिक, जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी रहे हैं, उन्होंने जो है वो नई शादी कर ली है एक्टर सना जावेद के साथ। ये क्या मामला है, आज के व्लॉग में यही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के आखिर में एक छोटा सा पैगाम भी है सोशल मीडिया सारिफीन के लिए, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। तो खबर ये आई है कि शोएब मलिक साहब ने जो है वो दूसरी शादी कर ली है। उन्होंने अपनी पहली बीवी जो है उनको तलाक दे दी है, सानिया मिर्ज़ा साहिबा को। इस हवाले से मुख्तसर किस्म की जो है वो राय आ रही है सामने, मुख्तलिफ तबसरे तज्जिए जो है वो सोशल मीडिया सारिफीन जो है वो अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ गम का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अचानक इस खबर ने जो है हमें परेशान कर दिया है। एक सारिफ ने इजहार किया फिर राय का कि वो पानी पी रही थी और ये जब उन्होंने खबर सुनी तो उनका जो पानी है वो गलत आंख में चला गया। तो इस कदर आवाम जो है इन मामलों को सीरियस लेती है। तो वाज़ेह रहे कि शोएब मलिक साहब की जो शादी है वो सानिया मिर्ज़ा से हुई थी, जो कि भारतीय टेनिस स्टार हैं। और इनकी शादी तकरीबन 2010 में शायद हुई थी और 2010 के बाद इनमें बड़ा अच्छा रिलेशन जो है वो रहे। इनका एक बेटा भी है, अज़हान मिर्ज़ा उसका नाम है। इनके बारे में कुछ 1-2 साल पहले, बल्कि 2023 में ही कुछ खबरें जो है वो इनकी तलाक के हवाले से गर्दिश कर रही थी। हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये भी है कि हम जो हमारे स्टार्स होते हैं या मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हम उनके बारे में बड़ी जो है वो फेक किस्म की खबरें उसको शेयर भी करते हैं, उनको डिस्कस भी करते हैं। ये हमारा अलमिया है मजबूरी तौर पर कि हम बगैर किसी खबर को तस्दीक किए आगे शेयर कर देते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और फिर इतना डिस्कस करते हैं कि वो ट्रेंड बन जाती है। तो अक्सरियत के साथ आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की वफ़ात की खबरें गर्दिश करती हैं। हम लोग जो है वो मुख्तलिफ हमारे जो स्टार्स हैं उनकी जो निजी लाइफ है उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से शोएब मलिक साहिब और सानिया मिर्ज़ा साहिबा के दरमियान जो तलाक की खबरें थी वो गर्दिश हुई कि उन्होंने तलाक दे दी है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर जो है व्लॉग्स भी बनाए और बड़े बड़े व्यूज़ दिए। बहरहाल एट द एंड जब हकीकत वो निकली कि उन दोनों के दरमियान तलाक नहीं हुई थी, एक प्रोग्राम का उन्होंने आगाज़ किया इन्हीं खबरों की तरदीद करते हुए। उन दोनों ने अपने जो है वो एक प्रोग्राम का मुश्तरका तौर पर आगाज़ भी किया, तो फिर उन खबरों की तरदीद हो गई। लेकिन अभी ये मुसद्दका खबर आई है कि उन दोनों के दरमियान तलाक हो गई है और सानिया मिर्ज़ा साहब के जो साहिबा के जो वालिद हैं उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है और उन्होंने ये दावा किया है कि शोएब मलिक साहब जो है उनके अफेयर्स थे मुख्तलिफ खवातीन के साथ। तो इस वजह से उन्होंने सानिया मिर्ज़ा को जो है वो परेशान किया। तो उन्होंने खुद खुला लिया है, यानी कि खुद उन्होंने तलाक शोएब मलिक से ली है। शोएब मलिक ने तलाक दी नहीं है, क्योंकि ये भी बहस हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जी शोएब मलिक साहब ने अच्छा नहीं किया, तो उन्होंने तलाक देकर अच्छा नहीं किया। एक अच्छा उनका सफ़र चल रहा था तो उन्होंने तलाक उनको नहीं देनी चाहिए थी। तो बहरहाल उनके वालिद ने, सानिया मिर्ज़ा साहिबा के वालिद ने इस बात की तस्दीक की है कि ये जो है वो खुला लिया गया सानिया मिर्ज़ा साहिबा की जानब से। बहरहाल यहाँ हम आपको ये भी बताते चले कि शोएब मलिक साहब की जो फैमिली है वो भी इस नई शादी से खुश नहीं है, क्योंकि उनकी इस शादी की तकरीब में उनके किसी फैमिली मेंबर ने शिरकत नहीं की और उनकी फैमिली नाला भी है, क्योंकि वो मुमकिन है कि वो ना चाहते हों कि शोएब मलिक साहब सानिया मिर्ज़ा को तलाक दें। तो ये थी खबर। अब उनकी जो शादी हुई है वो पाकिस्तानी एक्टर है सना जावेद साहिबा, उनके साथ उनकी शादी हुई है। और यहाँ ये भी वाज़ेह रहे कि सना जावेद साहिबा की पहले भी शादी हो चुकी है एक जो है उमैर जसवाल नामी एक शख्स के साथ। 2020 में उनकी शादी हुई थी और 2023 में उनके दरमियान अलहदगी की जो खबरें हैं वो गर्दिश की और फिर उनकी तलाक हो गई। अभी ये वैसे कंफर्म नहीं है कि उनकी तलाक हुई है या नहीं हुई। बहरहाल उनकी अलहदगी की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर आई थी, लेकिन बाद में उनकी तलाक की खबर जो है वो खबर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं भी वो नहीं दिखाई दी। तो ये तो खबर थी जो इस वक्त जिसका बुखार चढ़ा हुआ है सोशल मीडिया सारिफीन को। ट्विटर के ऊपर भी टॉप ट्रेंड है शोएब मलिक साहिब, और उनको मुख्तफ अच्छे तासरात से भी नवाजा जा रहा है और बुरे तासरात से भी नवाजा जा रहा है। तो एट दी एंड मैसेज ये है कि यार हर बंदे की अपनी एक निजी लाइफ है, खाओ कोई वो क्रिकेटर है या वो शोबी स्टार है या कोई भी सेलिब्रिटी है, खाओ वो सियासतदान है कोई, अ, उनकी भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है। तो ज़रूरी नहीं
कि आप उनकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर रहकर जनाब उनकी खबरें तलाश करें और उनको फिर फैलाएँ और उनके ऊपर डिस्कस करें और फिर हम अपने जो अपने ज़ाती तजुर्बात हैं हम उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। डेफ़िनेटली अगर उनके दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो एक-दूसरे को नहीं मतलब एडजस्ट नहीं कर सके तो उन्होंने तलाक ले ली और उन्होंने तलाक दे दी, सिंपल इज़ दैट। तो ये कोई इतना बड़ा इसको हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको इस्लामिक रूप से हम देखें, तो इस्लाम के अंदर भी कुछ बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वाक़या है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन से जो है वो शादी की, लेकिन चूँकि उनके दरमियान कुछ मामलात जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं अच्छे रह पाए। ज़ैद बिन हारिसा जो है वो गुलाम थे और हज़रत फ़ातिमा का जो स्टेटस है वो और था, तो डिफरेंट ऑफ स्टैंडर्ड की वजह से उनके दरमियान तलाक हो गई। हज़रत ज़ैद ने कहा कि मैं ज़्यादा देर तक इनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप कोशिश करें एडजस्ट करने की, लेकिन जब उनके मामलात ना तय पाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि आप तलाक दे दें, तो हज़रत ज़ैद ने तलाक दे दी। तो ये मामलात जो है वो इस तरह के सहाबा के दरमियान भी होते रहे हैं और इसमें कोई हवा बनाने वाली बात नहीं है। तो आप बराहे करम एक तो ये जो हम निजी ज़िंदगियों के ऊपर तबसरा शुरू कर देते हैं, इससे ज़रा हमें गुरेज़ करना चाहिए। इस पे तबसरा नहीं करना चाहिए और अगर करना भी है तो कम से कम मुसद्दक़ा खबरों का करें। अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल मुनासिब और गैर मुनासिब बात है कि आप किसी की निजी ज़िंदगी को उठाकर उसको पब्लिकली डिस्कस करना शुरू कर दें, अफ़ेयर्स को डिस्कस करना शुरू कर दें और फिर तरह-तरह की झूठी खबरें उसके साथ मिलाएँ और अपने व्यूज़ के चक्कर में जनाब किसी को आप बदनाम कर दें, किसी की ज़िंदगी को आप बाज़ारी ज़िंदगी बना दें। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, मैं तो ज़ाती तौर पे इसको मुनासिब नहीं समझता और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये पैगाम था। लेकिन उससे कबल चूँकि खबर देना भी मकसद था, तो खबर मैंने जो आपको मेरे तक पहुँची है ज़राए के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़राए और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से जो मेरे तक खबर पहुँची है, मैंने उसको बिल्कुल उसी तरह आपके साथ वो डिस्कस कर दी। इसमें किसी किस्म का कोई मिर्च मसाला जो है वो मैंने नहीं लगाया, ना मैंने ये दावा किया है जी मेरे को ख़ास किस्म के ज़राए हैं जिन्होंने मुझे ये बताया। इस तरह की खबर ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? हाँ, कुछ खबरें होती हैं, आप उसमें अपना तज़किया दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन यार आप किसी की निजी ज़िंदगी पे आप अपनी जो राय है उसको थोपने की कोशिश ना किया करें। और एक और अहम बात कि कोई भी खबर उसको शेयर करने से पहले कम से कम ये तस्दीक ज़रूर कर लिया करें कि यार ये खबर दुरुस्त भी है या नहीं है। आप वफ़ात की खबरें शेयर करनी शुरू कर देते हैं। अभी चौधरी शुजात साहब है बेचारे, अभी तक वो ज़िंदा हैं, लेकिन कितनी खबरें आपने उनके खिलाफ जो है वो गर्दिश करती हैं कि जी उनकी वफ़ात हो गई है फलाँ-फलाँ, उनके ख़ानदानी ज़राओं को फिर जो है वो तस्दीक करनी पड़ती है कि जी नहीं वो बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से माज़ी में हमारे बहुत से ऐसे अदाकार थे जो अब हम में नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर हमने बहुत सी उनके बारे में खबरें फैलाई। तो शर्म आनी चाहिए हमें इस तरह की किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करते हुए। तो बहरहाल ये खबर बिल्कुल सच है कि उनकी तलाक हो चुकी है, उन्होंने नई शादी कर ली है। अभी ये उनकी सना जवेद साहबा की तलाक हुई हुई है या नहीं हुई हुई है, इस तरह की अलग बहस है। जब इसके हवाले से कोई अपडेट आएगी, लेकिन मैं कम से कम इस मौज़ू पे मज़ीद कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। सिर्फ़ एक मैसेज आपको देना मकसद था, वो आपको दे दिया है। एक नए व्लॉग में दोबारा हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।